तो सुनो। क्या सुनो? आपने सुनने के लिए कुछ छोड़ा है? मेरी वजह से आदि। अरे बेटा कैसी बात कर रही है? इसमें माफी मांगने की क्या बात है? अगर भागने की या होशियारी करने की कोशिश की ना तो गोली मार दूंगा, समझे? दुआ करना बाकी। यार वाकई उन्होंने जितनी मेहनत और दयानतदारी से अपनी जिंदगी गुजारी है, इंशाल्लाह जन्नत में आला मकाम मिलेगा। आमीन। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तू क्या कह रहा है। कुछ पी के फोन कर रहा है क्या? यूसुफ को फोन दे। यूसुफ से बात करनी थी तो हमारे पीछे पुलिस क्यों भिजवाई? क्या पुलिस? क्या मतलब? हाँ हाँ, अब तो तुम मुन्ने काके बनोगे। कह दो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या बकवास कर रहा है तू? है अब मेरी सब समझ में आ गया है कि तुम रेड वाली रात को क्यों नहीं थे हमारे साथ। बहुत अच्छा खेल खेल गए तुम। बकवास बंद कर। तू जानता है उस दिन मेरी बेटी का निकाह था। मैं क्यों फंसवाऊंगा तुम दोनों को? चुप, बिल्कुल चुप। मुझे तो यूसुफ ने रेड वाली रात को ही बता दिया था कि सब कुछ गड़बड़ है। तुम दोनों को बनाने वाला मैं हूं बेटा। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग मेरा। एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते मेरे जिस्म का। बाल बाल की बात कर रहा है तू? अबे मैं तेरे जिस्म का लोथड़ा ही उठा के ले आया हूं। क्या मतलब? ये ले, बात कर अपने बाप से। डैड मुझे बचा ले प्लीज। डैड इज गोना किल मी। डैड प्लीज मुझे बचा ले। शीज़ा, शीज़ा, डैड इज गोना किल मी। डैड प्लीज सेव मी। डैड मुझे बचा ले। बाबर, मेरी बेटी को छोड़ दे। छोड़ दे मेरी बेटी को, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शीज़ा, बाबर! अगर तू ज्यादा चिल्लाया ना तो तेरी बेटी की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। अच्छा रुक जाओ। क्या चाहते हो बताओ? बस 1 करोड़ रुपया और एक कॉन्ट्रैक्ट जिसपे तेरे दस्तखत हो, ताकि तेरे सारे धंधों पे मैं और यूसुफ राज करें। 1 करोड़? बता कब और कहां पहुंचाने? तो ये सब आपने मैडम सीमी के कहने पर किया था? जी। वो जो बुरखे में थी, फिर तो उनको भी आपने ही वहां प्लांटेड किया था। उनसे तो फिर हमारा पुराना याराना लगता है। आप मुझे ये बताया मुझे लॉकअप में बंद करने आए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं तो अनऑफिशियली उठाया गया था ताकि पता चलाया जा सके कि आखिर चक्कर क्या है। जी बिल्कुल, ये सब सीमी मैडम के प्लान का हिस्सा था और इतने में अड्डे पे पुलिस आ गई। चाहे ये सीमी मैडम का प्लान हो या ना हो, तुम्हें वहां से भगाना हमारा ही प्लान था।
हमें कैसे पता चलता कि गाड़ी कहाँ जाकर रुकी है? अब इतना बता दिया है तो ये भी बता दो कि आखिर मुख्तार के खिलाफ क्या करने वाले थे? देखें, हम आगे अब कुछ भी नहीं करेंगे, जो कुछ करेंगे वो आप ही करेंगे। बेहतर भी यही होगा कि कुछ ना करें आप। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। आप ये बताएं कि आपने सबको पकड़ लिया? मुख्तार के साथी को तो हमने गिरफ्तार कर लिया है और दूसरा फरार हो चुका है। इसको भी हम पकड़ ही लेंगे, मगर मुख्तार की जान को खतरा है। मुख्तार की जान को खतरा? मगर कैसे? यूसुफ ने तो यही बताया है कि उससे पुराना हिसाब बाकी है। शिजा कहाँ गए? उसका तो मोबाइल सुबह से बंद है। कह रही थी कि सुबह उमर को मिलने जाऊंगी, बट उसका फोन बंद है मुसलसल। ये शिजा कौन है? मुख्तार की बेटी। और आप कह रहे हैं कि वो फोन नहीं उठा रही? मैं बस घर छोड़कर आ गई हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी अम्मी। अरे रुखसाना, ऐसा क्या गुनाह हो गया है हम लोगों से? आफतों पे आफतें चली आ रही हैं। हमारे तो दोनों रिश्ते टूट गए। हमारे गुड्डू की शादी भी तो वहीं होनी थी ना। अच्छा हुआ उस खानदान से गुड्डू का भी रिश्ता टूट गया और मेरा भी टूट गया, क्योंकि वो लोग गुड्डू जैसे मजबूत इंसान को कबूल ही नहीं कर सकते, तो मुझे क्या कबूल करेंगे? ये सब कुछ तुमने हमें क्यों नहीं बताया? क्या बताती मैं आपको कि मेरा शौहर नशे में मुझे मारता है और पैसे मांगता है। जब वो मुझसे पैसे मांगता था तो मैं गुड्डू से पैसे मंगवाया करती थी। क्या गुड्डू को ये सब बातें पता थी? अगर ये बात गुड्डू को पता होती तो वहां जाकर उसको मारता, और इसमें भी आप दोनों गुड्डू को ही कसूरवार ठहराते। इसीलिए मैं सहती रही, बर्दाश्त करती रही। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, तुम आ गई। तुमने कम से कम बहादुरी तो दिखाई। हमारे जमाने में तो लड़कियां घुट घुट के मर जाया करती थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आती वापस। बेटा बिल्कुल फिक्र नहीं करो, जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है, वो कोई ना कोई वसीला पैदा कर देगा। बेशक अल्लाह ही आसानियां पैदा करने वाला है। अरे मैडम जी, आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले, जब आप लोग आपस में बातें करने में मसरूफ थे। मैंने सब सुन लिया है। ये मेरे ऑफिस में जॉब करेगी। मेरी असिस्टेंट की सीट खाली है, और आज के बाद आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाने की। आपके तो इतने एहसानात हैं कि मैं सोचता हूँ कि ये कर्ज आपका कैसे उतरेगा। एहसान कैसा, बस मैं तो अपनी गलतियों का खमियाजा अदा कर रही हूँ और करती रहूंगी। और आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आदि के अस्पताल और दवाइयों के जितने भी अखराजात हैं वो सब मैं ही देखूंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ भाई, खातिर बदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? कोई कमी नहीं थी, बस अब नींद आ रही है, सोना चाहूंगा। है? चल जल्दी से बता, तेरा दोस्त क्या काम करने वाला है? अभी नींद आ रही है, सुबह बताऊंगा। सुबह बताएगा, अभी सोना है। ठीक है, तफ्तीश करो, लेकिन थोड़ा प्यार से। साहब को नींद आ रही है, सोने नहीं देना इसको, है?
चल। चल उठ जा बेटा, सोना नहीं, समझे? खेल कुछ और है सर। खेल क्या है यूसुफ से पता करते हैं। लेकिन बेटा मेरे लिए तुम्हारी सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन मैंने मुख्तार और सीमी को फ़ोन पे बात करते हुए सुना था। सर सब मालूम हो गया है। क्या? इन लोग का मालिक मुख्तार ही इन दोनों का, और मुख्तार की बेटी को बाबर अगवा करेगा। तो ये बात तो मुख्तार को बतानी चाहिए ना। सर खेल कुछ और है। मुख्तार और सीमी में तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। उन दोनों के बच्चों की तो आपस में शादी भी तय हो चुकी है। खेल कुछ और है सर। खेल क्या है यूसुफ से पता करते हैं। तो हाँ भाई, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। मेरे मालिक का नाम मुख्तार है। बाबर शीजा को अगवा करेगा। शीजा मुख्तार की बेटी। एक बात समझ में नहीं आ रही, सीमी मुख्तार और तुम लोगों के पीछे क्यों पड़ी हुई है? कुछ टाइम पहले हमने सीमी के हस्बैंड हमाद को धोखे से मार दिया था। पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम सब लोगों को। तुम क्या समझते हो? अबे बेवकूफ, ये क्या कर दिया तुमने? पुलिस के पास जा सकता था ये। अबे पुलिस के पास गए तो नहीं जाना, हम बात कर रहे थे। तुझे इसकी फैमिली का पता है कितनी पावरफुल फैमिली है? हम सब फंस जाएंगे। मर गया ये। माँ के कातिल तुम लोग को? हाँ, मरियम, तुम कहाँ थी तुम? जी वो उमर के वालिद का इंतकाल हो गया, उससे मिलने गई थी। पता चला आपको? हाँ, बहुत अफसोस हुआ अख्तर साहब का सुनकर मुझे। अच्छे भले तो थे अख्तर साहब, ये अचानक क्या हो गया बेटा? बुरा वक्त चल रहा है, और क्या कह सकते हैं। मरियम, मैं थोड़ा आराम करूंगी, कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी आप देख लीजिएगा। अख्तर साहब, यकीन नहीं आ रहा। सोती रहो बेटा, सोती रहो। आए बैठे। कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? बेहतर है थोड़ी। बेटा तुम जब परेशान होती हो ना तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, और एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, सीमी और मुख्तार से घबराने वाली बात क्या है? तुम क्यों घबरा जाती हो उन दोनों को देखकर?
अम्मी आप खामखाई परेशान हो रही हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। देखो बेटा, मैं बिला वजह परेशान नहीं होती, मैं बिल्कुल सही परेशान होती हूँ, क्योंकि मुझे ये याद है कि जिस रात तुम लापता हुई थी ना, उस दिन तुम्हारी सीमी से लड़ाई हुई थी। और ये मुझे अच्छी तरह याद है कि लड़ाई हुई जरूर थी। और बेटा, जब से तुम वापस आई हो ना, मुख्तार और सीमी के सामने तुम्हारी हालत बहुत खराब हो जाती है। आखिर ऐसी क्या बात है, इन दोनों को देखकर तुम इतनी क्यों घबरा जाती हो, क्यों इतनी नर्वस हो जाती हो बेटा? अम्मी मैं फस नहीं क्रिएट करना चाहती, रहने दें। ठीक है, तुम फस क्रिएट करना नहीं चाहती, लेकिन बेटा मेरे लिए तुम्हारी सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन मैंने मुख्तार और सीमी को फोन पे बात करते हुए सुना था। ठीक है बेटा, मगर ऐसी क्या बात सुन ली तुमने जो तुम इतनी परेशान हो जाती हो? अम्मी मुझे एग्जैक्टली बात नहीं याद, लेकिन इतना पता है कि कुछ गलत था। गलत था? तो मेरा बच्चा याद करो, मुझे बताओ, मैं बहुत परेशान हूं बेटा तुम्हारी वजह से। है बिखरने को ये महफिल रंगो बो, तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे। किस कदर दूर से लौट आए हैं, यूं कहो उम्र बर्बाद कराए हैं। था शराब अपना सरमाया जुस्तजू, तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। हर तरफ हो रही है यही गुफ्तगू, हर तरफ हो रही है यही गुफ्तगू। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे।
उमर कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? उमर कॉल उठाओ यार। बिखरने को ये महफिल रंगोबू है, बिखरने को ये महफिल रंगोबू। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। तरफ हो रही है ये गुफ्तगू, हर तरफ हो रही है ये गुफ्तगू। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। मुसाफतों में बेआरज़ू। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। है बिखरने को ये महफिल रंगबू। तुम कहाँ जाओगे, किस कदर दूर से लौट आए हैं, यूं कहो उम्र बर्बाद कर आए हैं। था शराब अपना सरमाया जुस्तजू। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। बिखरने को ये महफिल रंगोबू है, बिखरने को ये महफिल रंगोबू। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। हेलो, कैसी हो सिमी? मैं ठीक हूँ मुख्तार, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ। काम कैसा चल रहा है? काम बिल्कुल सही चल रहा है, बल्कि इस्लामाबाद वाली मीटिंग से बहुत फायदा हुआ है। हाँ, फायदा तो सबका हुआ है। हमाद से बात हुई? हमाद से? किस बारे में? अरे वही जो डेलीगेशन आने वाला है उसके सिलसिले में।
I'm so sorry, मैं तो भूल ही गई थी। वो हमाद भी तो शहर से बाहर गए हुए हैं ना। हाँ कोई बात नहीं, तो फिर हम लोग मिल लेते हैं खाने पर, फिर मीटिंग भी कर लेंगे। हाँ चलो ठीक है, मैं आकर मिलती हूँ तुमसे। आ रही हूँ। थैंक यू। ओके। अलीना, दैट्स वेरी गुड। अच्छा अलीना, मैं मुख्तार के पास जा रही हूँ मीटिंग के लिए, डेलीगेशन के सिलसिले में। तो तुम एक काम करना, मेरे कमरे में आकर उतनी देर मेरा काम संभाल लेना। मुझे पता तुम इतनी आसानी से मुझसे मुंह नहीं फेर सकती। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। कुछ भी अनजाने में नहीं हुआ। हाँ तो सिमी, तुमने वो एजेंडा रेडी कर दिया? हाँ हाँ, सब कुछ रेडी है। गुड। एक मिनट, क्या हो? वो तो मैं ऑफिस में ही भूल आई। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम उसके बगैर ही डिस्कस कर लेंगे। हो सिमी मैडम बाहर हैं अभी या नहीं? चली गई? हो खुद ही ले जाओ। तो ठीक है, मैं डेटा दुबई भिजवा दूंगा, फिर डेलीगेशन को भी बहुत फायदा होगा उससे। श्योर, सब काम प्लान के मुताबिक हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं अब चलती हूँ। सिमी, वो मौका भी है, अब वक्त भी है, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाह रहा था। जो डिस्कस करना था वो तो कर लिया। अब क्या बात रह गई है? सब कुछ तो नहीं डिस्कस किया, अभी कुछ बातें करना बाकी है। ठीक है, कहो क्या कहना है। सिमी, क्या तुम भूल गई हो जो कुछ हमारे दरमियान इस्लामाबाद में हुआ, या जानबूझ के अनजान बन गई? मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम जानबूझकर हकीकत से अनजान बन गई हो ना? मैं किसी हकीकत से अनजान नहीं बन रही। तो हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ था उस बारे में बात क्यों नहीं करना चाह रही? क्योंकि जो कुछ भी है मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी। तो क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैंने वही कहा जो तुमने सुना। नहीं सिमी, मुझे पता तुम इतनी आसानी से मुझसे मुंह नहीं फेर सकती। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। कुछ भी अनजाने में नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तुम अब जानबूझ के अनजान बन गई। अनजाने में ही हुआ था। मेरे लिए ये महज इत्तेफाक से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तुम सच जानते हुए भी सब कुछ ठुकराना चाहती हो। बेमायने सच सच नहीं होते। ये सब कुछ तुम्हारे लिए बेमानी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मुख्तार, तुम बिला वजह बात का पतंगड़ बना रहे हो। इस्लामाबाद में जो कुछ भी हुआ वो महज एक इत्तेफाक था और मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहती। बस बेहतर यही होगा कि तुम इसे भूल जाओ। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो कुछ हुआ सब कुछ भूल जाओ। तुम अनजान बन सकती हो, भूल सकती हो, मैं नहीं बन सकती।
कॉलेज से लेकर आज तक तुम्हारे और मेरे दरमियान जो कुछ था वो मोहब्बत थी। मैं मानता हूँ कि हम्माद के साथ तुम्हारी शादी हो गई थी, लेकिन ये बात तुम भी जानती हो कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ ना कुछ था। इसीलिए जो कुछ उस दिन इस्लामाबाद में हुआ मुझे वो गलत नहीं लगता। मेरे पास तुम्हारे बेतुके सवालों के जवाब नहीं है मुख्तार। सीमी, अलीना, अलीना मेरी बात सुनो। अलीना, मुख्तार, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। प्लीज कुछ करो वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं हैंडल कर लूंगा इसको। अलीना, अलीना, बाबर मेरी बात सुनो कान खोलकर। वो लड़की है ना, क्या नाम है उसका, अलीना। हाँ। अम्मी, क्या हुआ अलीना? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कोई बुरा ख्वाब देखा है? वे आधी इतनी जल्दी बुढ़ा कैसे हो गया? आदि का पता है आपको? यहाँ पे था, दोस्त है हमारा, गोली लगी है उसको। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ किडनी का ऑपरेशन करवाने आया हूँ। तो सॉरी अंकल, अल्लाह आपको सेहत दे। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? शो नहीं करना। क्या हुआ अलीना? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कोई बुरा ख्वाब देखा है? बुरा ख्वाब में कोई क्या देखा बेटा तुमने? याद नहीं है, लेकिन 1 मिनट के लिए ऐसा लगा जैसे पहले हो चुका है कुछ ऐसा। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, अक्सर गहरी नींद में ऐसे हो जाता है, बुरे ख्वाब आते हैं बेटा। अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, तुम सीमी और मुख्तार के बारे में बात कर रही थी, वो क्या बात थी? अम्मी, मुझे वो बात नहीं याद आ रही, बुरा ख्वाब था बस। जब याद आए बेटा मुझे जरूर बताना, मैं इस वजह से बहुत परेशान हूं। आओ मेरे पास, और मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। थैंक यू यार उमर,
तूने अपने घर में मुझे जगह दी। कोई परेशानी वाली बात, अगर वैसे भी अब खाली है। वो मरियम किधर है? मरियम सीमी के साथ ऑफिस में। चलो आओ देखिए अपना लड़का कर क्या रहा है। आदि, वे आदि इतनी जल्दी बुढ़ा कैसे हो गया? आदि का पता है आपको? यहाँ पे था, दोस्त है हमारा, गोली लगी है उसको। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ किडनी का ऑपरेशन करवाने आया हूँ। तो सॉरी अंकल, तो अल्लाह आपको सेहत दे। ये क्या सीन है? पता नहीं, रिकवरी तो कर रहा था वो। डॉक्टर साहब वो आदि यहाँ पे था। आदि? आदि को तो डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज मतलब कब और कैसे? मतलब वो बिल्स और प्रोसीजर वगैरह सारे एक्सपेंसेस और प्रोसीजर की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसे सीमी मैडम ने अदा कर दी है। तो सीमी मैडम ने अपना फैलाया हुआ गन साफ करना शुरू कर दिया है, लेकिन खमियाजा भुगतना अभी बाकी है। आदि तू कुछ परेशान लग रहा है, क्या हुआ है बता। परेशानी की तो बात है ना यार। अब देखना तू, सीमी मैडम के काम ने क्या से क्या करवा दिया हमसे। मैं तुम लोगों को पहले ही कहता था कि वो औरत भरोसे के लायक नहीं है। सीमी। मुख्तार, तुम? जरूरी बात करनी है तुमसे। साथ तू पागल हो गया है क्या? अगर वहां किसी को पता चल जाता तो? अबे उन सालों को अपना होश नहीं था। लाइटर और पिस्टल में क्या खाक फर्क निकालेंगे वो। और वैसे भी ऐसे खिलौने बहुत पड़े हैं मेरे पास।